नेक्स्ट अब इसके बाद होता है कि इसमें देखेंगे सी पॉइंट। इसमें एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इसका फॉर्मेशन कैसे बने कि सबसे पहले या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं बाय अब्स्ट्रक्शन ऑफ, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक्स में ये होता है आपका एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्राइड आयंस। इस हाइड्राइड आयन के एब्स्ट्रक्शन के बाद इसमें क्या करते हैं फ्रॉम ये क्या करेगा अल्फा कार्बन एटम्स पर, अल्फा कार्बन एटम्स पर क्या करता है ट्रांसफर मेटल एल्किल के साथ में क्या करता है वो रिएक्ट करता है। ट्रांसफर मेटल किसके साथ में एल्किल के साथ, एल्किल के साथ में क्या करता है ये रिएक्ट करती है, इसका फॉर्मेशन करता है। अब इसको देखते हैं कि इसमें ये होता कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट ये आपका लिगेंड मेटल लिगेंड है, एक मेटल लिगेंड जिसमें हम क्या करता है इसमें आपका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी आर ये कार्बन डाइल डाइल कार्बन्स कॉम्प्लेक्सेस एच। ठीक, अब यहाँ पे जो मेटल्स है इस मेटल के बीच में हमारा ऑलरेडी पाइलेटस है, तो ये क्या करेगा ये यहाँ पे ट्रांसफर होता है हो जाती है, और इसके ट्रांसफर हो जाने के बाद ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन एटम पे अटैक करता है, जिसलिए आप हाइड्राइड होती है। और इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं एब्स्ट्रक्शंस ऑफ द हाइड्राइड फ्रॉम अल्फा कार्बन ट्रांसमेटल एल्किल कॉम्प्लेक्सेस में, कि इस ट्रांसमेटल एल्किल कॉम्प्लेक्सेस में जो हाइड्राइड आयंस होती है वो किस पे करता है सीधा डायरेक्टली अल्फा कार्बन एटम पे। तो इसका जो रिएक्शंस होगा वो किसके साथ में होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक्स इलेक्ट्रोफिलिक के साथ में ई पॉजिटिव आयंस। ठीक, अब ये ई पॉजिटिव आयंस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नेगेटिव चार्जेस में। अब ये नेगेटिव चार्ज होने के बाद क्या करेगा ये यहाँ पे अटैक हो सकता है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन डायरेक्टली हमारा जाएगा एल एन एम प्लस मेटल पे आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या होगा ये आर ये कंपाउंड आपका आर कंपाउंड प्लस ये होता है आपका ई एच। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन हुआ किसके एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रही है आपका हाइड्राइड आयंस का क्या होता है इसके अल्फा कार्बन एटम में क्या करता है एल्किल ग्रुप में जो होते हैं अटैक करके यहाँ पे क्या प्रिपेयर करता है आपका एल्किलाइड कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है ये प्रिपरेशन करते हैं। एक तरह का इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के या बाय इलेक्ट्रोफिलिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है इसका फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद इसी में होता है इसमें देन इसका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक के बाद फिशर कार्बन कॉम्प्लेक्सेस का प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद आपका रॉक कार्बन कॉम्प्लेक्सेस का प्रिपरेशन करना, तो रॉक कार्बन के साथ में इसका प्रिपरेशन कैसे होगा उसको देखेंगे। रॉक कार्बन कॉम्प्लेक्स या इसको बोला जाता है होमोन्यूक्लियर कार्बन कॉम्प्लेक्स। इसका बनना इसका ये कैसे बनता है तो देखिए इसमें इसका होता है आपका पहला इसमें भी आपका में होती है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका प्रिपरेशन देखेंगे इसका बनता कैसा है प्रिपरेशंस। नंबर वन ए पॉइंट इसमें होता है आपका ये होता है आपका डिप्रोटोनेशंस प्रोटोनेशंस रिएक्शंस। डिप्रोटोनेशन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जब इसमें डिप्रोटोनेशन रिएक्शन कैसे होता है जब टेक्टेलम्स के साथ में टेक्टेलम्स नियोपेंटेन्स एनपी टाइनियोपेंटेन ट्राइक्लोराइड डाइक्लोराइड। टेक्टेलम ये पीसेस होती है आपका एक कॉम्प्लेक्सेस होती है जिसमें क्या बनता है आपका डाइक्लोरो ट्राइनियोपेंटेन्स टेक्टेलम। इस कॉम्प्लेक्सेस के साथ जब हम क्या करते हैं लिथियम नियोपेंटेन्स टू लिथियम्स एंड नियोपेंटेन के साथ में इसको जब रिएक्शंस होती है अब तो वो क्या करता है आपका एक तरह का इसका जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन हमारा क्या बनता है इसमें होमोन्यूक्लियर का मतलब कार्बन का मतलब सेम न्यूक्लियर वाली जो कार्बन होगा वो क्या करता है ये इस तरह का रिएक्शन डिप्रोटोनेशन रिएक्शन करने के बाद ये हमारा कैसे प्रिपरेशन करता है ये रॉक कार्बन कॉम्प्लेक्सेस का बनाता है। जब इसमें इसका रिएक्शंस होती है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा ट्राई नियोपेंटेन्स टी एन पी टेक्टेलम्स CS2 this trimethyl carbenes now this part CH trimethyl carbenes। यहाँ पे इसका जो हटेगा वो 2 लिथियम क्लोराइड ग्रुप में आपका यहाँ से
बाहर हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे एक और है ना, H हाइड्रोजन है इनके साथ में, वो क्या करते हैं, these are इस बॉन्ड ये पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड इस बॉन्ड में क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट रहेगा इसके साथ, इसके थ्रू। फिर ये क्या करता है आगे इसी के रिएक्शंस में, ये आपका ट्राई न्यूफेंटिल स्टैक्टेलम डबल बॉन्ड CH and then this single bond trimethyl carbenes base प्लस इसका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड ट्राइमेथिल कार्बेन्स में आता है। तो यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर बना है वहाँ पे ये कार्बन एटम्स और ये जो ट्रांसर मेटल है ये दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भी क्या बनाता है आपका एल्किलाइडिन्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन करती है। यहाँ पे इसलिए बोला कि सेम जो होती है, सेम मतलब एक ही मतलब होमोन्यूक्लियस वाली जो कार्बन्स होती है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ सेम सेम वाले हैं, ये क्या करते हैं दोनों अटैक करके कैसे प्रिपेयर करती है, मतलब प्रिपेयर करता है, ये आपका एल्किलाइडिन कॉम्प्लेक्सेस या आपका ट्रांसमेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन करता है। ये जो रिएक्शंस टोटल होती है हमारा किसके थ्रू होता है आपका दिस प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन रिएक्शंस के थ्रू यहाँ पे क्या कहता है आपका प्रिपरेशन हो जाती है। दूसरा इसी में नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम इंटरेक्शंस ऑफ द मेटल हाइड्राइड, इसी देखेंगे दूसरे रिएक्शंस इसी का पॉइंट 2, फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, बी है इंटरेक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड and carbonic compound and carbonic compound oxophilic element of oxophilic element, ये है सेकेंड पॉइंट। इसके थ्रू देखेंगे इसमें क्या होती है कि हम लोग इसको इंटरेक्शन किसके बीच में, मेटल हाइड्राइड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में इसको ऑक्सोफिलिक एलिमेंट क्या करती है, ये रिएक्शन करती है। इसके थ्रू बनता है आपका सबसे पहले फर्स्ट दीज आर NNM मेटल लिगेंड्स एंड C ट्रिपल बॉन्ड O पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हमारा कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्सेस हो गया। अब इस मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के साथ में जब हम क्या करते हैं साइक्लोपेंटाडाइन्स CP प्लस ये आपका डाइसाइक्लो CP डाइसाइक्लोपेंटाडाइन्स जिरकोनियम हाइड्राइड H2, ये कॉम्प्लेक्सेस हम दोनों जब रिएक्शन करती है तब इसका जो प्रिपरेशन होगा वो कंपाउंड हमारा डबल बॉन्ड मतलब LNM डबल बॉन्ड C कार्बन H, ये होता है आपका ऑक्सोफिलिक एलिमेंट्स कहलाता है O ऑक्सीजन जिरकोनियम हाइड्रोजन डाइसाइक्लोपेंटाडाइन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे बना, सबसे पहले फर्स्ट इस रिएक्शंस में हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेक्शन ऑफ द मेटल हाइड्राइड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर मेटल हाइड्राइड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, दोनों के बीच में जब हमारे क्या करता है यहाँ पे ये इंटरेक्शंस होती है तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन जो होगा वो हमारा एल्किलाइडिन्स कॉम्प्लेक्सेस का या कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का क्या करते हैं प्रिपरेशन हो जाती है। इसलिए हमारा जो ये कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ वो हमारा इसका क्या कहलाता है आपको स्ट्रॉ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस का बनना कहलाता है। ये रहा इसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट जो हुआ डीप्रोटोनेशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रिपेयर करते थे। फिर दूसरा हुआ हमारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मेटल कार्बोनिल्स और मेटल हाइड्राइड दोनों के बीच में हमारा जो रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है आपका ट्रांसर मेटल्स कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स का प्रिपरेशन करता है। देन इसके बाद इसके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। नेक्स्ट है